प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 12.1 का 6वां प्रश्न। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलते हैं इसके हल में। देखो, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, तो ऐसे बना लेंगे कि ये अर्धगोला है। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। मतलब ये कैप्सूल बनी है, एक बेलनाकार भाग है इसका और इसके दो अर्धगोलाकार भाग है। ठीक है, मान लेंगे माना बेलनाकार भाग तथा अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, इसमें mm है, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर मानेंगे, तो r मिलीमीटर है। ठीक है, तब अर्धगोले का व्यास दिया है और बेलनाकार भाग का भी ये व्यास कहलाएगा। अर्धगोले का व्यास 2r बराबर 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो r बराबर आएगा 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो r आ गया। ठीक है, ये जो r है इसकी क्या आ गई? त्रिज्या। तो जो इसकी त्रिज्या यहाँ से है तो इसकी ये क्या कहलाएगी? लंबाई भी कहलाएगी। तो ये कितनी आ गई? 5/2, तो ये भी 5/2, ये भी 5/2, यहाँ भी इसकी डिस्टेंस यहाँ तक की क्या हो जाएगी? 5/2, इसकी भी डिस्टेंस यहाँ तक क्या हो जाएगी? 5/2। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल की लंबाई दी है, क्योंकि कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर इसमें दिया है। ठीक है, मान लेंगे माना बेलन की लंबाई, मान लेंगे माना बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर है, तब बेलनाकार भाग की लंबाई L बराबर हो जाएगा कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई माइनस, अब देखिए जो इसकी त्रिज्या है ये इस अर्धगोले के लिए क्या कहलाएगी? लंबाई, और इसकी त्रिज्या इस अर्धगोले के लिए लंबाई। तो दोनों अर्धगोलों की लंबाइयों को यदि हम इससे घटा दें तो बेलनाकार भाग की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो कैप्सूल की लंबाई माइनस दोनों अर्ध गोलों की लंबाई, हमें बेलनाकार भाग की लंबाई L निकालना था, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई से दोनों अर्धगोलों की लंबाइयों को घटा देंगे। तो L बराबर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है माइनस दोनों अर्धगोलों की लंबाई 5/2, 5/2, 5/2 प्लस 5/2। ठीक है, L बराबर 14 माइनस, देखो जब इसके आधार सेम रहते हैं, मतलब कि बटे में जो संख्या रहती है यदि समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को ज्यों को त्यों जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 और 2 आ जाएगा इसके लघुत्तम में। ठीक है, यदि इसके बटे वाली संख्याएं समान है तो ऊपर वालों को क्या करते हैं? ज्यों को त्यों जोड़ देते हैं। तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा और नीचे बटे में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10। L बराबर आएगा 14 माइनस 5, L बराबर कितना आ गया? 9 मिलीमीटर। ठीक है, L का मान पता हो गया, R का मान पता हो गया, तो हम निकालेंगे अब इसका टोटल कैप्सूल का क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार
भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो ठो अर्धगोल हैं तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है, लेकिन हम यहाँ h की जगह क्या लिए हैं, l लिए हैं, इसलिए h की जगह हम क्या लेंगे, l। 2 पाई RL प्लस अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर, लेकिन दो हैं तो दो का क्या कर देंगे, गुणा, 2 गुणे 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, एक का 2 पाई R स्क्वायर होता है तो दोनों है, दो है तो दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पूरे से देखिए 2 पाई R कॉमन आ रहा है तो 2 पाई R पूरे से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से L बचेगा प्लस, ठीक है, 2 पाई R आएगा लेकिन 2R बचा, इधर इधर कितना बचा, 2R इधर बच गया। मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7 लेंगे, R का मान कितना है 5/2, L का मान कितना है 9 प्लस 2, R का मान कितना है 5/2, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 22 गुणे 5/7 बचा, इधर क्या बचेगा 9 प्लस 2 से 2 कटा है तो क्या बचा 5, तो 22 गुणे 5/7, 9 5 14, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 22 गुणे 2 को गुणा 5 करो, 2 पंचे 10, टोटल गुणा कर देंगे तो 16, 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है।